जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो IAS IPS हुए हैं उनकी लिस्ट लगी है यहाँ बोर्ड में नामांकित है। तो ये वो सारे सीनियर्स हैं इस छात्रावास के जो यहाँ पे सिलेक्शन पा चुके हैं। और आपको मैं एक बार घुमा देता हूँ और ये कैमरा मैं आपको इधर भी घुमा देता हूँ, ये रहा। और ये इधर भी आप देख सकते हैं और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उन सारे सीनियर्स जो IAS IPS हुए हैं उनकी लिस्ट है। दीवारों के चारों ओर अंकित है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बहुत सारे IASओं का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। निश्चित तौर पर पुरानी गरिमामयी परंपरा को इलाहाबाद विश्वविद्यालय फिर से लाने की कोशिश करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका SGR ऑब्जेक्शन चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी हमने यूपी PCS, बिहार PCS और इंटरनेशनल हॉस्टल्स की चीज़ें कवर की और आप नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत सारे टॉपर्स के वहाँ पे स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पे आप बहुत सारे JRF हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हमारे चैनल पे आ चुके हैं और अपनी स्ट्रेटजी और सारी चीज़ों को वो शेयर कर चुके हैं। उसी की सीरीज में अभी जो हमने कल अभी नई सीरीज शुरू की थी डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल से, आज हम लोग उसी की सीरीज में दूसरी कड़ी लेके आए हैं। सर PCB बनर्जी छात्रावास में हम लोग हैं और इस छात्रावास में हम आप लोग को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे एक छात्र सर्वाइव करता है, क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या है उसका डेली रूटीन है। और स्पेशली हमारा टारगेट है कि यहाँ पे जो UPSC की तैयारी कर रहा है वो छात्र यहाँ पे कैसे तैयारी कर रहा है। इन सारी चीजों को हम कवर करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं सर PCB बनर्जी छात्रावास। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आकाश पाल है। आज हमारे बीच बात करने के लिए आकाश पाल जी हैं। तो आकाश जी, यहाँ पे आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? वैसे मैं अभी BA कर रहा हूँ, इसके साथ साथ सिविल की तैयारी भी कर रहा हूँ जी। सिविल में जाने की उद्देश्य है और ड्रीम भी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश जी, छात्रावास का पूरा नाम बताएंगे? सर PCB बनर्जी के नाम से ये इलाहाबाद में जाना जाता है, लेकिन पूरा नाम आप बताएंगे? सर छात्रावास का पूरा नाम है सर प्रेमचंद्र बनर्जी छात्रावास जी, इलाहाबाद। जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये एक छात्रावास है और ये ऐसा छात्रावास है कि यहाँ पे IAS के 25 सिलेक्शन एक बार में हुए हैं। मैं अगर यहाँ के ऑफिस वेंडर से बात करके अगर मैं देखता हूँ, वो अगर ऑफिस का लॉक खोलेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। और यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल हैं सारे से होते आए हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने कल बताया कि सर्वर थोड़ा डाउन हो गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जो सिविल में सिलेक्शन नहीं दे पा रहा। लेकिन फिर भी अगर आप रिजल्ट उठा के देखेंगे तो PCS में भरमार है, बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं, चाहे जिस पोस्ट की हो, इंक्लूडेड SDM पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट की भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आकाश जी, यहाँ पे आप क्या समस्या आपको लगती है? कोई समस्या लगती है हॉस्टल में? नहीं, समस्या तो नहीं उतना है, बस समस्या ये है कि कोई मार्गदर्शन दिखाने वाले जो सीनियर रहते हैं तो क्या रहता है कि यहाँ पर तो वो दिखाते हैं आपको क्या पढ़ाई करना है। जैसे PCB में छात्रावास में अलॉट हुआ है ग्रेजुएशन वालों को, तो उन्हें सिविल में उस हिसाब से उत्साहित या मार्गदर्शन का जरूरत है जो नहीं मिल पा रही है जी। और वैसे भी छात्रावास में हम लोग अपने पुराने देखा जाए तो वहाँ सीनियर काफ़ी लोग निकाले थे। 2012 में हमारे ब्रह्मज्योति तिवारी सर हमारे छात्रावास से निकाले थे IAS में, और यहाँ PCS बहुत ज़्यादा निकलते हैं जी। जैसे इन्होंने बताया PCS में तो बहुत सारे निकलते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं? जैसे आपके रूम में ये बहुत सारी बुक लिस्ट है, तो क्या आपने कोई रीडिंग ले ली है इन सारी बुक लिस्ट की? जी, मैंने पॉलिटिक्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स पढ़ चुका हूँ और हिस्ट्री को अभी NCERT पढ़ रहा हूँ। अभी NCERT आप पढ़, तो जैसे कि अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया UPSC IAS का? जी सर, अभी मेरी क्या है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट स्टार्ट हुई 2021 में जी। तो मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा, अगला टारगेट है 2023 में देना। अच्छा, 2023 में देना। तो अभी जैसे ये दीवार पे आप क्या लगाए हैं, ये क्या है? सर ये दीवार पे ये है कि जैसे सिलेबस आपको पहली बार अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने सिलेबस के बारे में नहीं जान सकते तो UPSC बारे में क्या जान लेंगे। बिल्कुल, सिलेबस आप कह सकते हैं कि सिलेबस रूल बुक है। जब आपको रूल ही नहीं पता तो आप कोई नियम कैसे फॉलो करेंगे? तो सिलेबस सिलेबस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो सक्सेस एस्पिरेंट है उन्होंने भी ये चीज बताई है। तो आकाश जी, यहाँ पे आपको क्या किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? जैसे खाने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जी, यहाँ पे वैसे तो रहन सहन सब कुछ ठीक है, खाने के लिए मेस चलता है। वैसे तो संडे को शाम को बंद रहता है मेस। तो क्या रहता है, कुछ लड़के अपना होटल में आके खा लेते हैं खाना, तो अपना कुछ लोग बना लेते हैं। और खाने पीने की
सब्सिडी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत ज्यादा फैसिलिटी छात्रावास। दाल भात चोखा सुबह बना लेते हैं बच्चे? हाँ, मैक्सिमम लड़के अपना जो बनाते हैं, क्या रहता है कि दाल भात चोखा बना लेते हैं जिस दिन मेज बंद रहती है, और अधिकतर लोग बनाते ही हैं। तो जैसे आकाश जी, यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं? पीसीबी बनर्जी जो छात्रावास है ये, इसके आसपास क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसे अभी आप ये लक्ष्मी चौराहा जिसको बोलते हैं, ये चौराहा है, यहाँ से जैसे 100 मीटर की दूरी पे यूनिवर्सिटी का यूनियन और यूनिवर्सिटी कैंपस है, और क्या विशेषताएं हैं? देखिए, छात्रावास में किसी भी छात्रावास में रहने से ये कई विशेषताएं हैं। देखा जाए तो हम लोग यदि बुक लेना पड़ता है तो बगल में कटरा है, तब कटरा हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग को टाइम बच जाती है, 2 मिनट 3 मिनट लगता है कटरा पहुंचने से, सामान अपना ले लेते हैं। मार्केट में जाना है तो कटरा में जाते हैं, तो वहाँ से हम लोग या सब्जी लेना है और या तो घूमना है तो हम लोग चले जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग पार्क में जाते हैं, चंद्रकर पार्क में घूमने के लिए हुआ तो वहाँ घूमने के लिए हम लोग जाते हैं, तो दूरी कम है। और यहाँ पे अपना यूनियन बहुत लगे है, अपना कॉलेज में पढ़ने जाना हो तो हम लोग यहाँ सबसे नजदीक पड़ जाता है। बिल्कुल, तो सारी चीजें आपको इजीली उपलब्ध हो जाती है। जैसे अभी कटरा यहाँ से करीब 100 कदम की दूरी पे है, 100 कदम की दूरी पे यहाँ से यूनिवर्सिटी कैंपस है, लक्ष्मी चौराहा है। पहले बहुत सारे हमारे बैचमेट्स लक्ष्मी टाकीज खुलती थी जस्ट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, तो वहाँ जब भी लोग जाया करते थे। अभी तो टाकीज बंद हो गई है, बट उसके अंदर एक फेमस दुकान है जो हींग की समोसा हींग डाल के खिलाता है, उसके यहाँ अभी हम लोग अक्सर जाया करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या विशेषता है? और यहाँ पे देखा जाए तो विशेषता छात्रावास में रहने का तो सीनियर मार्गदर्शन मान लीजिए मिल जाते हैं और प्रोफेसरों का काफ़ी आना जाना हो जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग में क्या है कि कहीं आने जाने के लिए छात्रावास में इन सब लोग यूनिटी रहते हैं, यूनाइट रहते हैं बिल्कुल। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ एक साथ उसको हैंडल करते हैं। हाँ, किसी चीज यदि बच्चे को किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, छात्रावास पर बहुत ज्यादा विशेषता है कि दूसरा बच्चा रहता है जो उसकी दोस्त रहता है, नहीं रहता, छात्रावास का रहता है, तो उसको बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है जिससे वो अपने अध्ययन कर सकता है। और मार्गदर्शन का सीनियर अब अभाव थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं आगे आते हैं जो हम लोग को बताते हैं। विशेषताएं ये है। बिल्कुल। तो अभी आप कोई कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं या कोचिंग करने का क्या अभी कैसे देख रहे हैं? अभी तो सर मेरी ऑनलाइन स्टार्ट हुई है, मतलब हम लोग सब्सक्रिप्शन लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि सब्सक्रिप्शन सही नहीं था। हाँ। तो अभी मुझे वाजिदा में 2022 में जाना है, वाजिदा में वहाँ कोचिंग की तैयारी सोच रहे हैं कि भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन की पूरी मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं, जिससे हम लोग को में क्या रहे कि हम लोग बैठे खाली न रहे। अभी एक बार बुक को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकती है, आपकी संभावना जितनी बार हो आप उतनी बार अध्ययन कर लीजिए। जैसे जहाँ कोचिंग यदि कोई ज्वाइन करना हो, कोई कोचिंग आपको इंडिविजुअल सिलेक्शन नहीं दिलाती, सिलेक्शन तो आपको ही लेना पड़ता है। आपको अपने रूम में बैठ के कितना अध्ययन आप कर पा रहे हैं वो आपको ही करना रहता है। तो क्या है कि वाजिदा में वहाँ जाने से क्या रहता है कि लड़के उस हिसाब से मिलते हैं और हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए स्टडी करते हैं, अच्छा लगता है। और हम लोग मार्गदर्शन साथ साथ जो दिखाने वाले रहते हैं, कंपटीशन थोड़ा बना रहता है, तो एक एटमॉस्फेयर बना रहता है कि लगता है कि हम मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो बना रहता है उससे एक माहौल भी बना रहता है जिसको आप कह सकते हैं, और उससे एक मोटिवेशन भी बना रहता है। ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ ही इलाहाबाद में थोड़ा भी कोचिंग की उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से दिल्ली में है। तो अभी इलाहाबाद के छात्रावास जो भी लड़के रहते हैं, जो पीजी कंप्लीट जिसकी हो जाती है, वह यहाँ से चला जाता है दिल्ली, और वहाँ से दिल्ली निकालता है तो नाम होता है दिल्ली का कि दिल्ली से निकाले हुए हैं। लेकिन अभी आकाश बहुत सारी कोचिंग वाले तो इलाहाबाद ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी हाँ है, लेकिन बात ये भी रहती है ना कि आपको माहौल भी देखना पड़ता है। उसके साथ ही साथ अभी नई नई कोचिंग भर्ती हुई है, कोचिंग नहीं खोल जाने से नहीं टीचर जाकर पिछली बार आईएएस में 4th रैंक था किसका, पांडे, सौम्या पांडे जी का, वो तो इलाहाबाद से उन्होंने तैयारी की। नहीं तो उनकी आप बैकग्राउंड यदि देखा जाए तो वो यहाँ सौम्या पांडे जी यहाँ से तैयारी की, लेकिन जाके दिल्ली में तैयारी की थी। कुछ समय के लिए वो रही थी दिल्ली में। तो मतलब कहना चाहते हैं आकाश जी कि मक्का मदीना आपको जाना ही पड़ेगा, एक बार ऐसा लग रहा है? नहीं, पूरा ये मेरा नहीं है कि आपको मक्का मदीना जाने पड़े। यदि कोई बंदा इंडिविजुअल जो अपने आप को विश्वास और कॉन्फिडेंस का भरपूर भरा हो और रूम में बैठ के बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता, आजकल ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ मिल रहा है, बस क्या है फॉलो करने की जरूरत है, क्या बस यही अंतर है। कोई न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं? जी, मैं इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करता हूं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस एक पैसे भी अभी 5-6 रुपया है और हिंदू तो 10 रुपया हो गई है। और इसके साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ा समझ में आती है।
हिंदू इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा इजी वे में है चीजें। यस। और द हिंदू को आप नहीं पढ़ सकते बिना डिक्शनरी के, तो आप बिल्कुल द हिंदू को नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे कैसे है फीस हॉस्टल की, कैसे जमा होती है, क्या है? पहले जब आपका हॉस्टल नहीं, पहले आपका एडमिशन जब यहाँ पे एयू होता है, एयू एडमिशन आपको टॉपर की लिस्ट में आना पड़ता है। टॉपर लिस्ट में रहते हैं तो उनको यहाँ पे हॉस्टल जो वो करके चूज किए रहते हैं कि मुझे हॉस्टल में किस में जाना है, तो वहाँ से एक निकलता है नोटिस। तो उस नोटिस के माध्यम से आप हॉस्टल में आते हैं, अपना एप्लीकेशन जमा करते हैं। तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस जो होती है वहाँ होने के बाद आपको 14,520 रुपया फर्स्ट ईयर में देना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ आपको 2100 रुपया पर मंथ के हिसाब से मेस का चार्ज भी देना पड़ता है। तो ये है मतलब एक मुफ्त में यहाँ पे हॉस्टलों में फीस जमा होती है, जैसा कि मैंने बताया था। और जो यहाँ की सारी चीजें हैं, आपको मेस में भोजन करना है, आप बना भी सकते हैं, आपके पास दोनों विकल्प मौजूद हैं। और आपको यहाँ पे कोई बिजली पानी की क्या है? यहाँ पे देखा जाए हॉस्टल में फायदा तो बिजली 24 घंटा रहती है, पानी भी 24 घंटे रहती है। पहले क्या था कि यहाँ पे हॉस्टल के लड़कों के लिए जो रहते थे, यहाँ पे लाइब्रेरी फ्री थी, मतलब लाइब्रेरी खुली रहती बिल्कुल इंडिविजुअल हॉस्टल की लाइब्रेरी होती है। लेकिन कुछ लोगों की जैसे रहने की वजह से जो बाहरी लड़के आते थे, उनकी वजह से हॉस्टल में जो लाइब्रेरी है वो अभी बंद है अभी तक। अभी थोड़ा सा तो क्या है कि लड़के जो हॉस्टल के लड़के हैं उनको लाइब्रेरी जाने के लिए कहीं प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ रहा है। वहाँ जाने से क्या रहता है कि अब पैसा देंगे और थोड़ा दूर भी है, और यहाँ अपनी लाइब्रेरी रहती है, अपने मन से आप पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, और साथ ही साथ बुक भी अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आकाश जी का हॉस्टल का वो आई कार्ड है, मतलब हर हॉस्टल के आई कार्ड मिलते हैं आपको। और जैसे कोई भी हॉस्टल हो तो उसका एक आपको इंडिविजुअल आई कार्ड मिलता है जो वहाँ की आइडेंटिटी होती है, और इसी को आप वैलिड माना जाता है हॉस्टल्स में। आकाश जी, और आपको क्या लगता है कि जैसे पानी की यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है, बड़े बड़े फिल्टर्स मशीन लगी हैं सारे हॉस्टलों में। मैगजीन कौन सी आप फॉलो करते हैं? कोई मैगजीन आप फॉलो करते हैं? अभी मैगजीन का मतलब फॉलो मैं नहीं करता, क्योंकि अभी मुझे स्टार्टअप अभी आप दे रहे हैं। अभी मुझे ध्यान देना स्टैटिक पोर्शन क्या है इसकी। स्टैटिक पोर्शन को हम लोग बेस पर मजबूत मुझे करना है उन्हें, और स्टैटिक जो है उसको ध्यान देना है। अभी करंट को इतना हम लोग को ध्यान नहीं देना है। जब करंट को क्या रहता है कि यूपीएससी में जो रिक्वायरमेंट उसकी रहती है, डिमांड ज़्यादा करती है, वो करंट का 6 माह देखा जाए तो बहुत करता है, साल भर के अंदर ही मांगता है। तो अभी मुझे मैगजीन का फॉलो नहीं करना है, अभी स्टैटिक पोर्शन देना है, ऑप्शनल पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए। जी अच्छा, आप ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट रख रहे हैं? मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, जिसमें अच्छा स्कोरिंग यदि आप चाहते हैं तो आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। अच्छा आकाश जी, आपको कोई ऐसी बात लग रही है कि एक सिविल एस्पिरेंट को या जो भविष्य में बच्चे इलाहाबाद में आएंगे उनको जाननी चाहिए कि अगर वो पीसीबी छात्रावास में आना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कोई ऐसी बात कि उनको जाननी चाहिए? सबसे पहले जो पीसीबी छात्रावास में आएंगे उनका तहे दिल से स्वागत है। आइए, पीसीबी का नाम करिए, पीसीबी के साथ साथ विश्वविद्यालय भी नाम करिए, देश का नाम करिए, और यहाँ पे आपको सीनियर का आपका बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, उसके साथ ही साथ मार्गदर्शन मिलेगा, और उसके साथ ही आपका जूनियर का जो प्यार मिलता है शायद कहीं इलाहाबाद को छोड़कर बाहर कहीं नहीं मिलती। इसकी बात कहीं ना कहीं जो आप ये भावनात्मक लगाव की बात कर रहे हैं, ये वास्तव में पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यही अटैचमेंट जो है यहाँ के सिलेक्शन को भी कम किया, और ये सारी चीजें हैं। और कोई भी बात आप कहना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो भावनाएं हैं कि हम लोग सिलेक्शन को कम किया, सिलेक्शन सर कम नहीं करता, बस ये रहती है कि आपके समय किस हिसाब से चल रहे हैं। पहले क्या था कि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आईएएस निकलते थे, अब जो है अब आईएएस थोड़ा यहाँ नहीं निकल रहे हैं, यहाँ से जो यूजी वाले रहते हैं यहाँ से लड़के दिल्ली चले जाते हैं, तो यहाँ हॉस्टल की छवि रहती है धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। और जो जूनियर रहते हैं सिलेक्शन प्यार से सिलेक्शन नहीं रुकती, बल्कि क्या रहता और बढ़ जाती है कि आप सिलेक्शन की साइड आपको जाना है। तो हम लोग में क्या है कि यहाँ पे जो देखते हैं कि जो सिलेक्शन है, हम लोग आते हैं फर्स्ट ईयर तो यूपीएससी देखते हैं, सेकेंड ईयर पीसीएस आ जाते हैं जो दिखाने वाले रहते हैं, क्योंकि आपके अगल बगल जो रहते हैं वो उसी तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, तो आपको वही प्रॉब्लम आती है कि अच्छा है। तब इसके बाद मालूम चलता है कि थर्ड ईयर आते आते कोई वैकेंसी एसआई निकल गई है, एएसआई निकल गई, ये आपने बहुत बड़ा इलाहाबाद के लिए आपका लेखपाल का निकल गया। तो लड़के सोचते हैं बस करिए हम इसे तुरंत पा जाएं और उसके बाद हम अपनी यूपीएससी तैयारी करते हैं। देखिए सर, बात ये रहती है कि
आप यूपीएससी और वनडे बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। वनडे में क्या है, आपकी छोटी सी सिलेबस रहेगी, उसको आप रट्टा मारिए तो रट्टा मारिए, चुक्का मार के आ गए, चुक्का यदि लग गया बैठ गया तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है ठीक ठाक। और यूपीएससी में वह नहीं, बिल्कुल नहीं कि आप चुक्का उठाइए 5 दिन पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, 1 महीना पढ़िए, घर रखते। यूपीएससी में एक बार साल भर 1.5 साल आपको अध्ययन करना, इसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसके साथ आपको स्टडी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब आपकी यूपीएससी क्लियर होती है। यूपीएससी ये नहीं है कि चलिए आप उठाइए बस था तुरंत एग्जाम दीजिए निकल गया, ऐसा कोई बात। बिल्कुल, ये वनडे एग्जाम नहीं है। कहीं ना कहीं यूपीएससी त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, और आप कुछ त्याग करेंगे तभी चीजें होंगी। इसी के साथ साथ आकाश चैनल पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर ये हमारा जो वीडियो है, जो नए एस्पिरेंट आएंगे इलाहाबाद की सरजमी पे, यहाँ संगम पे पैर रखेंगे, उनके लिए कारगर साबित होगी। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जो व्यूवर हैं सारे प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पीसीबी सर पीसीबी छात्रावास है, और ये इसका यहाँ पे राजपथ बोला जाता है। ये नीचे चलने लायक है, बहुत अच्छा है, शानदार है बारिश के मौसम में। और ये छात्रावास की लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी आम के पेड़ है, और आम बहुत सारे लगे हैं उधर वाले पेड़ पे, तो मैंने अभी देखा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का बैनर, सर प्रमदा चरण बनर्जी छात्रावास, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं पूरी लोकेशन हॉस्टल की। यहाँ ये वही राजपथ भवन है, जैसा कि मैंने बताया था कि बरसात में काफ़ी शानदार हो जाता है, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। और ये पीसीबी छात्रावास की बहुत खूबसूरती है। और ये नीचे से देख सकते हैं आप गार्डन कितना अच्छा है, बच्चे यहाँ बारिश में फुटबॉल खेलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। और ये देख सकते हैं हॉस्टल की लोकेशन, किसी आप कह सकते हैं किसी एक बड़े महल की तरह ये हॉस्टल की लोकेशन है, और काफ़ी खूबसूरत हॉस्टल्स है। जितनी प्रशंसा की जाए इस छात्रावास की वो कम है। और ये पीसीबी छात्रावास